क्या आपको पता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था? क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किचन भारत में है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जगह कहाँ पर है? क्या आपको पता है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुनिया भर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है? क्या आपको ये भी पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी कलिंग पर हमला करने का साहस क्यों नहीं किया था? आज की हम वीडियो में 10 ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक ऐसे राज्य में है जिसको मंची मीडिया तभी कवर करती है जब वहाँ बाढ़ आ जाती है, साइक्लोन आ जाती है या कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है। दूसरे तरफ इस राज्य की इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आपको एक पुरानी और उन्नत सभ्यता देखने को मिलेगी। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य आपको यहाँ पर बार बार आने के लिए मजबूर कर सकता है। जी हाँ, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 1, इतिहास में उड़ीसा पहला ऐसा राज्य है जिसको भाषा को आधार करके बनाया गया था। उड़ीसा में भारत का आंदोलन 1895 से शुरू हुआ था और इसे उत्कल गारो मधुसूदन दास के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा था और फाइनली भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही यानी कि 1936 में ही उड़ीसा को भारत को पहला राज्य बना दिया गया। फैक्ट नंबर 2, उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हर साल धनुष यात्रा को आयोजित किया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण और कंस मामा को नाटक के रूप में दर्शाया जाता है और इसे करीब 8 किलोमीटर की रेडियस में आयोजित किया जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर कहा जाता है और इस वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी मान्यता दिया गया है। इस फेस्टिवल में कोई प्री रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होता है और इस फेस्टिवल के दौरान कंस वहाँ किसी को भी दंड दे सकते हैं। एक बार तो उड़ीसा के पूर्व चीफ मिनिस्टर एवं बीनू पटनायक जी को भी कंस को फाइन देना पड़ा था। फैक्ट नंबर 3, उड़ीसा का जो परंपरागत नृत्य है उसे उड़ीसी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस नृत्य को सीखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन ये नृत्य उड़ीसा के लिए ही गर्व की बात नहीं है, ये पूरे भारत की एक पुरानी सभ्यता का प्रतीक है। इस नृत्य कला के बारे में हमारे पुराने संस्कृत के जिस नाट्य शास्त्रों में बताया गया है और इसको पूरी नाट्य कला में से एक माना जाता है। इसको मुगल रूल के दौरान या ब्रिटिश रूल के दौरान सप्रेस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्वाधीनता मिलने के बाद इसको हमने रिवाइव करने में कामयाबी हासिल कर लिया। नंबर 4, क्या आपको पता है कि ताजमहल बनने से पहले ही कोणार्क टेम्पल को बना दिया गया था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको समंदर के अंदर बनाया गया था। अगर आप कभी भी कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए आए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बारीक खुदाई करके पत्थरों में कलाकारी का प्रदर्शन किया गया था, जो कि उस वक्त के उड़ीसा आर्किटेक्चरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसके बारे में इतने ज़्यादा अद्भुत और अनसुनी फैक्ट्स हैं जिसको लेकर पूरी वीडियो बनाया जा सकती है। अभी जो आपको कोणार्क मंदिर देखने को मिलता है वह सिर्फ इसका आधा हिस्सा है और जो मेन मंदिर था वह टूट चुका है। इतिहास में कई बार मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा इसको लूटा गया और इसको तोड़ने की कोशिश की गई। इसी दौरान शायद वो मंदिर टूट गया था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा विलेज उड़ीसा में है? इस गांव का नाम भुवन है और ये डंकल स्टेट में पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, उड़ीसा के मरु इंडस्ट्री में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो कि लगभग 3 बिलियन साल पुराने हैं और अगर पृथ्वी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उम्र 4.5 बिलियन ईयर है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर जीत हासिल कर लिया था, उन्होंने 60 सालों तक कलिंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी कि कलिंग यानी कि एंशिएंट उड़ीसा मगध की राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते राजा अशोक ने कलिंग पर हमला किया था। इसमें मगध के पास लगभग 4 से 6 लाख के पास सैनिक थे, जबकि कलिंग के पास 60,000 सैनिकों थे। जाहिर सी बात थी कि कलिंग की हार निश्चित थी, पर फिर भी मगध के 1 लाख के आसपास सैनिक मारे गए थे। कलिंग में के सैनिक अलावा बच्चे, बूढ़े और औरतें भी उस जंग में शामिल थे और ये इतनी भयंकर लड़ाई थी जिससे क्रूर राजा अशोक के मन को बदलने पर मजबूर कर दिया था। अगर आप कभी भी उड़ीसा आते हैं तो आपको धौलीगिरी देखने को मिलेगा। ठीक इसी किनारे एक नदी है जिसका नाम दया नदी है। नदी के किनारे वो जंग लड़ी गई थी। बताया जाता है कि उस वक्त उस नदी का पानी खून की वजह से लाल रंग का हो गया था। फैक्ट नंबर 8,
उड़ीसा में अभी 62 अलग अलग ट्रैवल ग्रुप्स हैं और उनमें से हर एक की कल्चर और ट्रेडिशन एक दूसरे से अलग होती है। नंबर 9, आप सब सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर दुनिया की सभी प्रकार की ऑर्चिड पाई जाती है? में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऑर्चिड की सभी वैरायटी पाई जाती है। फैक्ट नंबर 10, जगन्नाथपुरी को 4 धामों में से एक कहा जाता है और हर एक हिंदू अपने जीवन काल के दौरान यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहते हैं। यहाँ पर हर रोज लाखों हजारों लोग आते हैं। जगन्नाथ मंदिर का जो किचन है उसे दुनिया का सबसे बड़ा किचन कहा जाता है। यहाँ पर 200 चूल्हे और 400 लोग रोज खाना बनाते हैं।